श्रीधाम वृंदावन में बैठा हूँ मैं, और ये हमारी श्री लाडली जी का महल है, कुटिया है, पर लाडली जो महल इसका सुंदर नाम है। मनुष्य के जीवन में एक प्रश्न सदा उठता है कि भगवान राधा कृष्ण के प्रेम के तत्व को जानना चाहते हैं, और जानना इसलिए चाहते हैं कि उनके जीवन में भी ऐसा प्रेम प्रकट हो। किशोरी जी की कृपा से, राधा रानी की कृपा से उनके जीवन में भी ऐसा प्रेम प्रकट हो जिससे वो तुष्ट पुष्ट संतुष्ट हो सकें, आनंदित हो सकें। यूँ तो भगवान राधा कृष्ण के प्रेम के चर्चे अज्ञानी, भौतिक और काम क्रोध मदमोह लोभ मात्सर्य की जकड़नों में जकड़े हुए लोग भी कहते हैं, पर जब भगवान राधा कृष्ण के प्रेम को कोई विद्यावान प्रेमी, जीवन के रहस्यों को जानने वाला तत्ववेता पुरुष कहते हैं, तब बात ही निराली होती है। कहते हैं जो खाते हैं तो एक डकार भी उसी की आती है। इलायची खाओगे तो मुख से इलायची के ही सुगंध आएंगे, और कोई दुर्गंधित पदार्थ प्याज लहसुन इत्यादि या कुछ और शराब इत्यादि लोगे तो उसके दुर्गंध ही तुम्हारे मुख से श्वासों से आएंगे। जिसके भीतर जो होता है वही वाणी से भी बाहर आती है। राधा रानी का प्रेम, किशोरी जी का प्रेम, गोपियों का प्रेम कितना श्रेष्ठ है। उस प्रेम के विषय में भगवान व्यास सुखदेव जी कहते हैं कि तत्सुखे सुखित्वम। गोपी का प्रेम कैसा है, राधा रानी का प्रेम कैसा है, जो उनके ही सुख में सुखी, उनके सुख में ही उनका सारा सुख निहित है। अब ये पराकाष्ठा है, ये उच्चतम शिखर है। जैसे मंदिरों के शिखर और ध्वज देखते हैं ना आप, वैसे ये प्रेम की ध्वजा है और शिखर है श्री किशोरी जी, राधा रानी। तो भगवान कृष्ण को प्रेम करने का तरीका अगर आपको सीखना है, श्री कृष्ण का अर्थ है आनंद, और आनंद से प्रेम करने का तरीका अगर सीखना हो, ये कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में सभी लोग आनंद से ही प्रेम करना चाहते हैं। कौन झंझटों से, कौन नफरतों से और कौन दुखों से प्रेम करना चाहता है? सभी आनंद को ही गले लगाना चाहते हैं, पर यह संभव नहीं होता, क्योंकि राधा रानी के प्रेम को हम समझते नहीं। हमारी तो भाषा इतनी बिगड़ी हुई है मैकोले की शिक्षा प्राप्त करके कि भगवान राधा कृष्ण और गोपियों के प्रेम को भी गली मोहल्ले में हो रहे इन भौतिक संसर्गों से मिला करके देख लेते हैं। काश उस प्रेम के मर्म को समझ पाते और प्रेम कर पाते तो आपके जीवन के भी सारे अभाव मिट गए होते, क्योंकि मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा अगर कोई अभाव है तो वह है उसका प्रेमहीन होना। इस दुनिया में हर व्यक्ति कुछ ना कुछ रोज जमा कर रहा है, अर्जन कर रहा है, कमा रहा है। क्यों पता है? भीतर भूख प्रेम की है और वो वस्तुओं से भरना चाहता है। उसे लगता है कि शायद एक दिन मैं तृप्त हो जाऊं, पर ये असंभव है। जब तक प्रेम से कोई मनुष्य पूर्ण नहीं होता, भरता नहीं, उसके रोम रोम प्रेम से भरते नहीं, तब तक कोई भी भौतिक समृद्धि उस मनुष्य को जीवन में जीवन आनंद नहीं दे सकती, परमानंद नहीं दे सकती, ब्लिसफुल लाइफ नहीं दे सकती। राधा रानी प्रेम करती हैं भगवान श्री कृष्ण से, पर अहेतुकी, द कॉजलेस लव। उनको उनसे प्रेम करना ही अच्छा लगता है, और क्यों न लगे, आपको भी लगता है, मुझे भी लगता है, आनंद से प्रेम करना ही अच्छा लगता है। आनंद से प्रेम हो जाए तो हम आनंदित हो गए। और कृष्ण कौन है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे थापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। परमानंद, नंदघर आनंद भयो। यूँ तो प्रेम की वर्णन मुख से की नहीं जा सकती, बहुत कठिन है। जैसे रसगुल्ले के विषय में भाषण देना, प्रवचन करना,
और रसगुल्ला खा लेना, ये दोनों दो चीज़ें हैं। रसगुल्ले को देखकर कितना प्रवचन करोगे? हाँ, बोलोगे इट्स वाइट थिंग, स्पंजी, चपचपाट भी है, अच्छा ही होगा, सब लोग मीठा कहते हैं। और एक आदमी को रसगुल्ला दो, गप से खा जाए, वो पूरा वर्णन नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो जो तृप्ति है, तृप्ति को शब्दों में ला पाना बहुत कठिन होता है। इसलिए भगवान राधा कृष्ण के प्रेम को शब्दों में ला पाना ये कठिन तो है, पर अनुभव जरूर किया जा सकता है। अगर इस प्रेम तत्व का अनुभव कर लिया आपने किसी सद्गुरु के सानिध्य में रहकर, उनसे इस विद्या को सीख कर कि कैसे प्रेम करें, कैसे राधा तत्व को समझें, तो निश्चय समझिए जीवन के किसी क्षेत्र के किसी अभाव को दूर करने की जरूरत नहीं है। जीवन का समस्त अभाव उस प्रेम तत्व के उपलब्ध होते ही सुलझ जाता है। ये सब कुछ जितना भी आप जंजाल देख रहे हैं ना, वो सब आप प्रेममय होने के लिए करते हैं। सब प्रेम के भिखारी हैं, पति पत्नी, भाई बहन, पिता पुत्र। ये मुझे प्रेम नहीं करती, ये मुझे प्रेम नहीं करता, ये मुझे प्रेम नहीं करते, ये मुझे प्रेम नहीं करते, ये मुझे प्रेम नहीं करते, ये मुझे प्रेम नहीं करते। यही तो शिकायतें हैं ना। पर प्रेम समझते ही नहीं तो करेंगे कहाँ से? जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, अजी प्रेम गली अति साकरी, तामे दू न समाही। आज तो इतना ही, फिर भगवान राधा कृष्ण के प्रेम की चर्चा करते रहेंगे। तब तक तत्सुखे सुखित्वम को मानकर उनसे प्रेम करना ही मेरा सुख है, यह धारणा दृढ़ करके प्रेम करें। आपके जीवन में आनंद, सुख, समृद्धि सब कुछ प्राप्त होगा। जय श्री कृष्ण।